का तरीका ये है कि एजुकेशन की क्वालिटी पर अच्छी करनी पड़ेगी। और तब तक ये लोग अन्याय झेलते रहे। उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये गिनी पिग है, ये गिनी पिग है। गरीब लोगों का आप इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। गरीब लोगों के साथ ऐसा में हर जगह इतना अन्याय होता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट होना ठीक है, आप कह रहे हैं साफ साफ। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि एक बार कमेटी 23 पढ़ लीजिए, साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार तय करेगी सिलेबस क्या होगा और एग्जाम किस फॉर्मेट पे होगा, साफ लिखा हुआ सब। वो जो इनइक्वालिटी, मैं एक बात आपसे बात कहना चाहूंगा, इनइक्वालिटी जो है और जो अन्याय है उसे समाप्त करना है। और हम अगर हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग आ रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम के और एलिट क्लास से हैं, तो आप कर दीजिए कि हिंदी मीडियम वालों को, रीजनल मीडियम वालों के लिए ही 50% रिजर्वेशन होगा। आप कर दीजिए हिंदी मीडियम वाले, आप ये कह रहे हैं हिंदी कि तमिल तेलुगु वालों को बोलिए खेती करें, आईएएस के बारे में ना सोचें, उनके बस की बात नहीं है, अंग्रेजों का शासन है, यहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, सीधा बोल दीजिए। मैं आपके ये जो संविधान के सवाल पे आऊंगी, उससे पहले मृदुला मुखर्जी हमारे, लेकिन इसके लिए इससे परिवर्तन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे फिर भी इंग्लिश मीडियम के लोग आते रहेंगे, क्योंकि इस अंग्रेजी का सवाल नहीं, किसी को दिक्कत नहीं, अंग्रेजी का सवाल नहीं, उनको आना चाहिए। सवाल इस बात का है कि आप डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत है। जब जब चेंजेस नहीं हुए थे, मैं तो डायरेक्टर था 92 से 96 तक, आप देखेंगे 70% लड़के जो थे लाल बहादुर एकेडमी की, जी लाल बहादुर आईएएस एकेडमी जी एज एकेडमी का 70% लड़के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। क्यों? क्योंकि आज हुई रहा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, दे वांट टू बिकम इंजीनियर्स, चले आते हैं, आ जाते हैं। और जो खराब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने अच्छे नहीं होते, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं। जो खराब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने अच्छे नहीं होते, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं कोई दिक्कत ग्राउंड के थे। क्यों? क्योंकि आज हुई रहा है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, दे वांट टू बिकम इंजीनियर्स, चले आते हैं, आ जाते हैं। और जो खराब बच्चे होते हैं, जो पढ़ने अच्छे नहीं होते, वो फिलॉसफी पढ़ते हैं। हम वेलकम करते हैं इंग्लिश वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं, हमें डिस्क्रिमिनेशन से दिक्कत नहीं, लेकिन और इंग्लिश मीडियम के भी जो कई लोग समझते हैं, सवाल ये नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी आपके उस बिहार यूपी से तमाम करते हो, और करना है तो इंग्लिश के साथ भारतीय भाषा को भी रख दो, प्रीलिम्स से हटा केवल एक को क्यों रखते हैं? तो प्रीलिम्स और ट्रांसलेशंस इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश हटा दिया, ट्रांसलेशंस के 40 क्वेश्चन 80 नंबर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में क्यों है? हिंदी में इंडिपेंडेंट पैसेज क्यों नहीं आ सकता उसके बदले? ऐसे ट्रांसलेशन से समझ में नहीं आते हैं। आपके में यूपी और बिहार का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ये बात सही है, लेकिन यूपी बिहार से वो लड़के आते हैं जो इंग्लिश मीडियम से गए हुए हैं, लेकिन उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ये नहीं है कि पहले 60s तक होता ये था कि तमिलनाडु से या आंध्र से लोग आया करते थे। आज हालत ये हिंदुस्तान में है कि आईएएस में और सर्विस में बैकवर्ड स्टेट्स का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए बैकवर्ड स्टेट्स ने कभी डिमांड नहीं किया कि हमारे लिए आप रिजर्वेशन करिए। पाकिस्तान में है, सिंधियों के लिए है, बलूचियों के लिए है, पठान्स के लिए है, क्योंकि वहां से लोग नहीं आएंगे, पंजाबीज आ जाएंगे। इंडिया में कभी नहीं किया गया क्योंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन है इन स्टेट्स। 2-4 वाक्य पढ़ देता हूं, और अगर उसको रैशनलाइज करने की कोशिश हो रही है तो इतना विरोध हो रहा है। खैर जी, 3-4 वाक्य पढ़ लीजिए। कीटों की आंतर प्रजनन दर ठेठ रूप से बहुत अधिक होती है, अतः एक इसमें आंतर प्रजनन दर पहले आप बताइए क्या है। दूसरा एक वाक्य, संधिपाद कीटों के प्रत्येक कुल जिसमें द्विपंखी तथा भृंगशलभ, देखिए एक दिव्य एक बात बताइए, अगर वो अंग्रेजी नहीं समझती हैं, अगर वो हिंदी ही समझते हैं, तो फिर क्या ये हिंदी की ट्रांसलेशन गलत है? मतलब बहुत ही देखिए, ठीक ट्रांसलेशन कर दीजिए। एक ट्रांसलेशन ये था कि सवाल था स्टील प्लांट, उन्होंने कहा लॉ पौधा। अब नहीं, लेकिन उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला सक्सेना जी, उसका प्रूफ कहीं नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। मैंने कई सारे आईएएस के पेपर निकाल के देखे, लॉ पौधा और गोली कंप्यूटर मुझे नहीं मिला। आपने सिर्फ 5 मिनट का समय दिया, थोड़ा समय दीजिए, सारे प्रूफ आपको मिल जाएंगे। आपने सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया। हम प्रूफ चाहते हैं कि असल में अब इसका समाधान कैसे निकाला जाए। समाधान सिंपल है, आप प्रीलिम्स को लैंग्वेज न्यूट्रल बना दीजिए। आपको आईएएस का एप्टीट्यूड देखना है ना, तो लैंग्वेज न्यूट्रल बनाने की तो बात कही जा रही है। एक आईएएस के लिए ज्यादा अच्छा क्या होगा कि उसमें सोशल स्किल्स हो, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो, एम्पैथी हो, या केवल रीजनिंग और मैथ्स हो। तो उन सब सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल स्किल को ही तो टेस्ट करने के लिए ये सीसेट लागू किया गया, यही तो ये कह रहे हैं। वो कैसे किया गया वो देखे ना, उस कमेटी में कौन कौन लोग थे। एसके खन्ना कमेटी, एक मेंबर आईआईटी के आदमी, मतलब वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के हेड थे। फिर जो कमेटी बनी 3 मेंबर्स की, उसमें आईआईटी के लोग हैं। डीपी अग्रवाल साहब खुद आईआईटी के आदमी हैं, आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं। जब सारे आईआईटी के लोग मिलकर सब कुछ बनाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? आप तो नहीं है, इसका क्या जवाब? हमारी कमेटी में मिस्टर अलग थे चेयरमैन, जो कि 2000 ईस्वी की बात है। वो जो मैं एक सवाल, आखिरी सवाल मृदुला जी आपसे करना चाहती हूँ। छोड़ देंगे
तो हम क्या करेंगे इसका मतलब? इसका मतलब वो आप guinea कह रहे pig- हैं कि वो आप guinea pig कह रहे हैं समझेंगे। कि संसद के जरिए इसका हल निकाला जा एकदम सकता है। संसद सबसे बड़ी मैं संस्था अंत में है। कहना चाहूंगा कि जो रीजनल मीडियम के लोग हैं, जिसमें हिंदी हो चाहे मराठी हो तेलुगु हो, उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन तो उन्होंने कहा कि गांव के बच्चे हमेशा आते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं आपको निगवेकर समिति की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की समिति है, उस समिति की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सीसैट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। ये निगवेकर क्लास 10 की कॉम्प्रिहेंशन वगैरह की, क्लास 10 की गणित है, ऑर्डर मैग्नीट्यूड डायमेंशन वगैरह, तो जिन जो कंफर्टेबल नहीं है क्लास 10 की लेवल से, तो उनके लिए भले ही क्लियर करके नेक्स्ट राउंड में आ जाएं, 3-4 राउंड बाकी है, क्योंकि हमारी सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन जो है वर्ल्ड्स बेस्ट सिविल सर्विसेज की मुकाबले है, सो हाईएस्ट क्वालिटी लोग यहाँ आते हैं। तो नंबर 1 ये अच्छा है कि ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ, केयरलेस नहीं होना चाहता हूँ, सबको मौका मिलनी चाहिए, लेकिन देखिए 4 लाख लोग जा रहे हैं, 1000 लोग आएंगे, 1 in 20, 1 in 30 है, सो 30 में एक ही जापान 29 लोग, नंबर 1। नंबर 2, एक फंडामेंटल बात बताऊं मैं, इंडिया में जितने संस्थाएं हैं, यूपीएससी एक ही संस्था है जिसके ऊपर एक अंगुली नहीं उठी है, पॉलिटिसाइज नहीं हुआ है, कोई उसके ऊपर दाग नहीं आया है, करप्ट है। ऐसी कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन बता दीजिए कि तुम्हारा 20-30-40 इंस्टीट्यूशन में, तो आप ये भी है कि लोग 30-40 वर्ष जो समझ के सब तजुर्बादार हैं, उनके ऊपर आप आरोप लगाएं कि वो प्रो इंग्लिश है या प्रो हिंदी है, एंटी तमिल है, ये मुनासिब नहीं है। जी, आपके सवाल का जवाब हमारे साथ दो पॉलिटिशियन हैं। मेरे पास जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो। लास्ट पॉइंट इतना है, आप कुछ भी सिस्टम बनाइए, इट विल बी बाइट अगेंस्ट ए एंड इट विल बी फॉर बी। जो भी सिस्टम आप इसको चेंज करके नया सिस्टम कराइए, किसी का फायदा हो जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा। सो आई एम नॉट डिफेंडिंग और मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हैं तो क्यों ना हाई क्लास हाई क्वालिटी होगा ही, क्वालिफिकेशन वही होगा। सीसैट अभी का इम्तिहान की प्रॉब्लम्स को लेके हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी में आ गए, और 5 महीना बात कर सकते हैं, इसमें कोई डिबेट भी हो सकता है। प्रश्न अब ये है, अच्छा ये दूसरी बात है कि हमदर्दी की बात और भावना की बात है। दिस कंट्री इज रन बाय पॉलिटिशियंस। सिविल 60 साल पहले इस कंट्री को चला करते थे, आज नौकर हैं, मिनिस्टर जो ऑर्डर करेगा उनको करना है। मैं कह रहा हूं केवल फोकस कीजिए इस एग्जाम के ऊपर, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसमें ये रेस दौड़ते हैं एब्सोल्यूट। अब ओलंपिक्स में कोई भारतीय नहीं गया, क्या ओलंपिक स्टैंडर्ड नीचे गिरा जाएगा क्या? तो कोई भारतीय वाला नहीं आ रहा है, गिरा लो उसको ओलंपिक स्टैंडर्ड। तो जरा सोच के करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव है, ये नहीं है कि हम इसको आईएएस पास करते हैं फेल करते हैं। अब फर्स्ट 100 में आंदोलन की कोई कमी नहीं है, मौका दे दीजिएगा, हर जगह पे कोई ना कोई आता रहेगा, कोई ना कोई कारण से। नंबर 1। नंबर 2, अब बुरा ना मानिएगा, मेरा कंप्लीट सिंपैथी है, आई गॉट फुल सिंपैथी फॉर दैट। ये वेलफेयर स्कीम नहीं है, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन स्कीम, नॉट अ वेलफेयर स्कीम। ये आपको दिस एजुकेशन पॉलिसी वेलफेयर स्कीम होना चाहिए, आपका जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन। बट ये तो दिस इज अ प्योरली टेक्निकल मैटर। वंस यू स्टार्ट ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू दिस मैटर ऑन अ डेली काइंड ऑफ अ बेसिस, आई थिंक दिस इज बैड। आई थॉट दैट द न्यू गवर्नमेंट कमिंग बिल्कुल एटीट्यूड बदलेगा, चलेगा। आई एम नो वरीड इफ व्हाट ही सेज इज करेक्ट, सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, डोंट मिस्टेक मी। आई डोंट थिंक दिस इज द काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू शुड डू। सर आपकी कुछ बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उसको क्रॉस कीजिएगा। आपने पहली बात ये की कि जब भी कोई चेंज होता है हंगामा होता है हमारे देश में, ऐसा है। यूपीएससी में 93 में चेंज हुआ, ऐसे आया, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2000 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2008 में सिलेबस चेंज हुआ, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2010 में नेगेटिव मार्किंग आई, कोई हंगामा नहीं हुआ। 2011 में क्यों हुआ? 2013 में क्यों हुआ? 2013 में 3 चेंजेस वो लोग लेके आए मेंस में। उनमें से 2 चेंजेस उन्हें क्यों वापस करने पड़े लोकसभा के दबाव के बाद? चेंजेस क्या थे आप सुनिए उसको। उन्होंने चेंज किया कि मेन एग्जाम में इंग्लिश के पेपर के नंबर जुड़ेंगे और हिंदी के नहीं जुड़ेंगे। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? मैंने अपोज किया स्ट्रांगली। आपने अपोज किया, उसके बाद भी यूपीएससी ने किया, उसके बाद तो चेंज हुआ। पर आपके उन्होंने कहा अंग्रेजी का मार्क गिना जाएगा, हिंदी का नहीं गिना। हमने कहा नहीं, या दोनों को गिनाओ या दोनों को मत गिनाओ। सर सॉरी, लेकिन आपने अपोज करने से हटा नहीं, वो हटा लोकसभा से। उनका पॉलिटिक्स से आगे खारिज कर रहे हैं। पॉलिटिक्स नहीं बचाया हम लोगों को। इंग्लिश के नंबर क्यों जुड़ने चाहिए, हिंदी क्यों नहीं जुड़ने चाहिए? एक आदमी को इंग्लिश में फाइलें बनानी है, उसको हिंदी में आम आदमी से बात करनी है। लोकतंत्र में सिविल सेवक को आम आदमी से बात करने में और फाइल बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? अगर वो आम आदमी से बात नहीं करेगा तो फाइल से क्या कर लेगा? दूसरी बात उन्होंने कहा, सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं, क्योंकि उसे फॉरेन सर्विसेज को में भी जाना होता है और देश दुनिया में भी रिप्रेजेंट करना होता है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक नियम है कि सारा एग्जाम है, कुछ पोस्ट के लिए स्पेशल एलिजिबिलिटीज है। आईएफएस के लिए बना दीजिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, बना दीजिए कि आईएफएस जो लेंगे उनको इंग्लिश इतनी आनी चाहिए, हमें क्या दिक्कत है? और आईएफएस बन के वो क्या करेंगे? फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच बोलनी पड़ेगी, वहाँ इंग्लिश क्या काम आएगी?
जब वो लैटिन अमेरिका में जाएंगे इंग्लिश कौन बोलेगा? इंग्लिश कितने देशों में बोली जाती है? अफगानिस्तान जाके क्या बोलेंगे? उनको फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहां पर। आईएफएस में भी कर रहे हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। आईएएस का बच्चा हिंदी मीडियम का, मेरा एक मित्र तमिलनाडु में डीआईजी है हिंदी माध्यम से, उसको इंग्लिश बहुत कम आती है, हिंदी माध्यम में था, तमिलनाडु गया, अब वो तमिल लोगों से अच्छी तमिल बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। जब माहौल मिलेगा तो भाषा सीख लेंगे। भाषा कोई जेनेटिक पार्ट तो है नहीं। एक अच्छे माहौल में इंग्लैंड का खराब से खराब बच्चा इंग्लिश बोल लेता है, इसलिए बोलते हैं कि उसको माहौल मिलता है। इन बच्चों को माहौल मिलेगा, सिखाएंगे। जब आप मसूरी में कार्डर लैंग्वेज सिखा सकते हैं तो थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रेन क्यों नहीं कर सकते उसको? दूसरी बात, सर ने कहा कि गांव के बच्चे हमेशा आते हैं, इन्होंने ट्रेनिंग में देखा है। मैं आपको निगवेकर समिति की रिपोर्ट बता रहा हूँ, यूपीएससी की समिति है, उस समिति की स्टेटमेंट देखिए क्या है। सीसेट शहरी क्षेत्रों के अंग्रेजी माध्यम के प्रतियोगियों को फायदा पहुंचाता है तथा ग्रामीण क्षेत्र के प्रतियोगियों के लिए कठिनाई पैदा करता है। ये निगवेकर समिति कह रही है, यूपीएससी की समिति। मैं आपको बता रहा हूँ, इनका इंट्रिंसिक एबिलिटी उतनी ही है जितना शेयर कर, वो लेकिन पॉइंट उस मेरा है। एबिलिटी को उनका मौका मिला तो उतने ही वो मौका ही नहीं देंगे, व्यक्त होने का समझेंगे। मौका नहीं देंगे तो कैसे होगा? एजुकेशन पॉलिसी बदली आप। तीसरी बात सर ने कही कि यूपीएससी पर दाग नहीं है। 2011 और 13 में दाग लगे हैं, साफ साफ लगे हैं। मैं साजिश कह रहा हूँ, कठोर शब्द है, मैं साबित करने को लेकिन वो तो 2011 के बाद ही से ये सारी व्यवस्था आई उसके पहले भी लगे हैं मैडम दाग, वो दाग बाहर नहीं आए हैं। मेरा ख्याल है ये मंच ठीक नहीं है बताने के लिए, अगर आप चाहें तो बता सकता हूँ। दाग पहले भी लगे हैं, करप्शन के भी लगे हैं, आप कहें तो बताऊं। यूपीएससी के मेंबर में नाम ले लूंगा, आप चेक कर लीजिए। 2005 में उनको करप्शन की वजह से हटाया गया क्योंकि महाराष्ट्र सिविल सेवा आयोग के वो अध्यक्ष थे, वहां का करप्शन का केस आया, उसके बाद रातों रात यूपीएससी से हटाया गया उनको। आप चेक कर लीजिए इस तथ्य को, 2005 की बात है जी। और यूपीएससी ने इस चीज को चुपचाप किया, छिपा के किया, बताया नहीं किसी को। यूपीएससी के खिलाफ कितने केसेस हैं मेरे पास, कुछ केसेस यहाँ पर भी हम रखे इस हैं। समय यूपीएससी की नहीं, हम उस परीक्षा क्योंकि पद्धति की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्था डिवाइन इंस्टीट्यूशन है कि उस पर कोई दाग नहीं है। वो डिवाइन इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिवाइन नहीं है, वो हिंदी और भारतीय भाषाओं के साथ सुनियोजित तरीके से गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक और तथ्य देता हूँ। आपने कहा कि 10वीं क्लास के लेवल का पूछते हैं, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में किसी व्यक्ति को अंग्रेजी आनी चाहिए, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, तब बराबर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन जो इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद होता है, अब इसका उल्टा कर दीजिए एक बार, पूछिए सबसे, हिंदी में बने कॉम्प्रीहेंशन, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो, फिर तो करवा आप के ये देखिए। बता रहे हैं कि ये जो भी परीक्षा पद्धति लाई गई सीसेट के थ्रू वो गलत थी। तो अब ये बताइए कि वैकल्पिक पद्धति ऐसी क्या हो जो बेहतर हो? एकदम क्या सिंपल। जो पुरानी पद्धति चली आ रही थी वो ज्यादा बेहतर थी? आप ये पुरानी मानते पद्धति हैं? तो अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। हाँ। नई पद्धति में ही संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी पद्धति में दिक्कत क्या थी, बहुत सारे विषय थे, सबकी जो स्केलिंग थी बहुत मुश्किल थी। ये बात यूपीएससी ने देख के चेंज की, उसमें हमें दिक्कत नहीं है, इन बच्चों को भी दिक्कत नहीं। एक सिंपल तरीका है, हम केवल सीसेट में 2 संशोधन चाहते हैं। एक तो जितने भी क्वेश्चन जो कि 40-80 में से 50% हैं, उन क्वेश्चंस में लैंग्वेज रोल प्ले कर रही है, उनको हटा दिया जाए। दूसरा, जो बाकी क्वेश्चन है उनका अनुपात ठीक करके एक ही पेपर बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न हो, 100 की बजाय 100 और 80 की बजाय एक ही पेपर हो 150 प्रश्नों का, 100 जीएस के हैं वैसे ही रहे। 20 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के हो, जो भी 8 ही क्वेश्चन आते हैं वो पूछना चाहिए कि ये सिचुएशन है, आप क्या फैसला करेंगे। एक आईएएस को फैसले तो करने, वो 8 ही सवाल पूछते हैं और कम करते जा रहे हैं, 9, 8, 7, 6 ऐसे कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। जो मैथ्स और रीजनिंग है उसको 15-15 सवाल कर दें, 20 डिसीजन मेकिंग कर दें, 100 जीएस कर दें, इस पे कोई आपत्ति नहीं करेगा। मतलब आपके पास एक खाका है, दिक्कत नहीं, आपके पास एक खाका है ये और खाका मनोज जी के पास भी है, भारत सरकार के पास भी है, इन बच्चों ने दिया है, सबके पास वो खाका है। एक अंतिम बात मैं और करूंगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं कि हाई क्वालिटी हमें चाहिए। मैं आपको अमेरिका की रिपोर्ट्स बताता हूँ, कुछ मेरे पास हैं। अमेरिका में इंटेलिजेंस के टेस्ट बहुत सारे हुए, बाद में देखा गया कि ब्लैक बच्चे हमेशा उससे पीछे रह जाते हैं। तो फिर रिसर्च हुई इस पर, सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट से रिसर्च की, बाद में निष्कर्ष निकला कि जब भी किसी आईक्यू टेस्ट में लैंग्वेज केंद्र में आएगी, वो उसी वर्ग को फायदा पहुंचाएगी जो उस लैंग्वेज को ठीक से जानते हैं, जिसकी मातृभाषा है। मैथ्स अगर होगा तो उन बच्चों को फायदा पहुंचाएगा जो अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ज्यादा रखते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया, आप सारे बच्चों से पूछे कि चिड़िया क्या बोल रही है, इसका मतलब बताओ। ट्राइबल बच्चा सबसे पहले बता देगा, शहर का बच्चा बता के दिखा दे। क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? इंटेलिजेंस से दिक्कत नहीं सर, दिक्कत इंटेलिजेंस की टेस्टिंग के एक पक्ष में झुके होने से। जीएस में ह्यूमैनिटीज के बच्चे कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा, हाँ। उसमें भी 20 क्वेश्चन साइंस के हैं 100 में से, उसमें हम मानते हैं कि वो कंफर्टेबल नहीं है। 80 सवाल में से कोई मर भी जाएगा तो 40-45 के ऊपर नहीं जा सकता है। सीसेट में मेरा एक कजन जिसने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, आईआईटी का बच्चा वो है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, भारत से बाहर रहता है आजकल, एक दिन भी पढ़ाई नहीं की, 80 में से 79 सवाल ठीक हैं उसके, और वो 2.5 नंबर के हैं, जीएस के 2 नंबर के हैं। इतनी मेहनत करके, अच्छा यूपीएससी ने क्या किया इस बार, जीएस में 200 में से 30 नंबर लाने जरूरी हैं और सी सेट में 200 में 70 लाने जरूरी है। क्यों, ऐसा क्यों? एलिजिबिलिटी फिक्स कर दी है कि सी सेट में 70 नहीं होंगे तो आप बाहर है। फिर कितना भी स्कोर आपका, जीएस में सिर्फ 30 चाहिए, यानी जिनके जीएस नहीं आती, जिनको केवल सी सेट में अच्छे हैं, वो क्वालिफाई कर लें।
ये ना कर पाए। हमें दिक्कत इंग्लिश से नहीं है। Make one short, one quick point. जी एक वाक्य में और बोलूं, सिर्फ एक वाक्य। दिक्कत इंग्लिश से किसी को नहीं है। इंग्लिश तो मेंस में टेस्ट होता ही है। 1979 से इंग्लिश का क्वालिफाइंग पेपर मेंस में है, सब बच्चे दे रहे हैं। आज तक किसने आंदोलन किया इस बात पर? कोई नहीं करता। जी इंग्लिश का भी भारतीय आपकी भाषा बात का पूरी हो गई। प्रीलिम्स में नहीं होना चाहिए। कि मुझको मैं मन में था कि अब अपोजिशन मेरा मन साफ हो गया है। इश्यू इज डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर। वी गॉट अ सिस्टम हियर है, प्रॉब्लम्स हैं, उसको सुधार। अंग्रेजी में बोल दिया, हमको समझ में नहीं आया क्या उसको सुधार दो उसको। हाँ, ऐसा नहीं। कई एक्सपर्ट्स हैं बैठ के किए हैं। ये आसान से साजिश कंस्पिरेसी वगैरह कहना, वर्ड्स वगैरह शोभा नहीं लगता है, सोच के करना पड़ेगा। ऐसी इंस्टीट्यूशन में मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको जनरली रिस्पेक्टेबिलिटी है, माना जाता है। देयरफॉर एलिगेशंस मत कीजिए। सर एक छोटी सी बात, आप जवाब दीजिए मेरी बात का। सर एक तथ्य बता रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जिस व्यक्ति, मैं नाम नहीं बोलता, मैं नाम नहीं बोलूंगा। जिस व्यक्ति ने सीसेट को लाने के लिए यूपीएससी को सलाह दी, कमेटी में था, सीसेट के खिलाफ एक केस हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हुई, अतुल कोठारी जी ने की। उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए, सीसेट ठीक है गलत। यूपीएससी ने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 3 मेंबर्स में से एक उसी को रखा जिसने सलाह दी थी। इसका क्या करें? मैं नाम नहीं बोल रहा उस व्यक्ति का। मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये देखिए, उस कमेटी में बीके शर्मा जी को रखिए। कोर्ट में हर चीज में ब्रज किशोर शर्मा जी लॉ सेक्रेटरी रहे हैं, वो हिंदी भाषा के समर्थक है, उनको रखिए कमेटी में, सारी रिपोर्ट चेंज हो जाएगी। लेकिन ये थोड़ी होगा कि कमेटी में आप लोग जो नाम सुझाएंगे उनको ही रखा मैं इतना नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कमेटी में जो लोग आएंगे उसमें भारतीय भाषाओं के समर्थक भी तो। करीब सब स्टेट गवर्नमेंट में जो एक्चुअल पब्लिक कांटेक्ट होता है वो लोकल भाषा से होता है। तमिलनाडु में तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, हिंदी स्टेट्स में हिंदी ऑलरेडी हो चुका है। दिल्ली में और हाई कोर्ट्स में भी हिंदी आना, लोकल लैंग्वेज